गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 46 में और विज्ञान के इस कार्यपत्रक में। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने उत्तक चैप्टर को लेकर। पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा उत्तक के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। देखिए, ज्ञान और जिज्ञासा के बारे में जो बात होती है, आपको पता है कि हमारा टॉपिक वहीं से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं कि इनके बारे में आज क्या बात हुई है। जिज्ञासा से ज्ञान ने पूछा, दीदी पौधे इतने लचीले, कठोर एवं मजबूत कैसे होते हैं? तो देखो, ज्ञान ने यहाँ पर तीन चीज़ें पूछी हैं, लचीला, कठोर और मजबूत। और हमारे पास उत्तक कितने हैं? दो हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक उत्तक इनमें से एक काम करने वाला है और दूसरा उत्तक इनमें से दो काम करने वाले हैं। लेकिन कौन से उत्तक दो काम करेगा, कौन सा एक काम करेगा, ये हम जिज्ञासा से जानते हैं। जिज्ञासा कहती है, ज्ञान, जैसा कि हमने जाना पादपों में पैरेन्काइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा सरल स्थायी उत्तक भी होते हैं। यानी कि पैरेन्काइमा हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दो सरल स्थायी उत्तक कौन कौन से हैं? कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है और स्क्लेरेन्काइमा उन्हें कठोर एवं मजबूत बनाता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई है। ज्ञान को भी पता लग गया है कि लचीलापन कौन बनाता है? पौधों को कोलेनकाइमा। और स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? उनको पौधों को कठोर बनाता है और मजबूत बनाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। उसके लिए हमें आज की कार्यपत्रक को देखना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के गुणों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, वो कहाँ मिलते हैं, उनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, कोशिका भित्ति कैसी होती हैं, क्या कार्य करते हैं पौधों में, ये सब आइए जानते हैं अगले हम कोलेनकाइमा के टॉपिक में। देखिए, कोलेनकाइमा की जो स्ट्रक्चर है, एक चित्र है, वो आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर। ये जो एक कोशिका, क्योंकि आपको पता है कि उत्तक है ये कोलेनकाइमा, तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो ये जितने भी कोशिकाएं हैं, इनके अंदर कोशिका भित्ति आपको सबसे बाहर यानी कि मिलती है। इसमें ये कोशिका भित्ति है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। रसधानी होती है बीच में, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये रसधानी है। केंद्रक होता है इनके अंदर, तो केंद्रक को भी ध्यान रखें। अब देखिए, हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। सबसे पहले जो विशेषता हमारे पास में है कोलेनकाइमा की, कोलेनकाइमा पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवर्त में देखा जा सकता है। एपिडर्मिस क्या चीज़ होती है, ये आपके लिए एकदम नया होगा, तो मैं बता देता हूँ कि जिस तरह हमारे शरीर के सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसको हम त्वचा बोलते हैं, वैसे ही पौधों के जो विभिन्न अंग होते हैं उनके सबसे बाहरी आवरण को एपिडर्मिस कहा जाता है। तो एपिडर्मिस के नीचे बच्चों हम पर्णवर्त में इसको देख सकते हैं, यानी कि कोलेनकाइमा उस बाहरी आवरण के अंदर मिलती है। टहनियों में, पत्तियों में, जितने भी लचीले भाग होते हैं उनके अंदर ये मिलती। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर, अनियमित ढंग से, ध्यान रखना बच्चों, नियमित ढंग से नहीं, अनियमित ढंग से कोनों पर पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती है। तो कोशिकाएं कैसी कैसी हो गई? जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से मोटी। किस वजह से? पैक्टिन नामक रसायन की वजह से। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। आपको याद होगा कि पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं का चित्र मैंने बनाया था कि उसके बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसको हम बोलते हैं अंतराकोशिक स्थान। तो ये जो स्थान होता है ये इनमें कोलेनकाइमा में थोड़ा कम होता है, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति किसी किसी जगह पर मोटी हो जाती है। किस वजह से हो जाती है? पैक्टिन की वजह से हो जाती है। तो पैक्टिन को ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पर इसके ये गुण हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके कार्य की। पौधों में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी उत्तक कोलेनकाइमा के कारण ही होता है। तो लचीलापन किस वजह से होता है पौधों में? कोलेनकाइमा के कारण, सरल स्थायी उत्तक के कारण। यह पौधों में यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। बच्चों, जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आती है या कोई जानवर पौधों पे चढ़ा होता है, कोई इंसान भी चढ़ जाता है, तो उनकी जो शाखाएं होती हैं जल्दी से टूटती नहीं हैं, लचक के साथ में झुक जाती हैं, मुड़ जाती हैं, लेकिन टूटने से बचा लेती है अपने आप को। वो किस वजह से बचाती है? वो बचाती है कोलेनकाइमा की वजह से, क्योंकि कोलेनकाइमा उसको लचीलेपन का गुण प्रदान करता है। और लचीलापन क्यों होता है? क्योंकि पैक्टिन की वजह से, पैक्टिन नामक जो रासायनिक पदार्थ होता है उसकी वजह से इसकी कोशिका भित्ति कहीं पर पतली होती है और कहीं पर मोटी होती है। इसी वजह से उसमें लचीलापन उत्पन्न हो जाता है। तो आइए आप देख लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में अगर आप देखें तो स्क्लेरेन्काइमा स्थायी एक सरल स्थायी उत्तक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? क्योंकि इस उत्तक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती है। जो कोशिकाएं स्क्लेरेन्काइमा में परिपक्व हो जाती है वो मृत हो जाती हैं,
लंबी होती हैं, पतली होती हैं। तो जो मृत होती हैं आपको पता है वो कठोर मिलेगी वो चीज़। तो इसीलिए पौधों को जहाँ जहाँ स्क्लेरेंकाइमा होता है वहाँ पर कठोरता और मजबूती मिल जाती है। इस उत्तक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। बच्चों ये एक स्टेप वाइज इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ मैं कि जो पेरेन्काइमा होता है सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसके बीच में कोशिकीय स्थान बहुत ज़्यादा होता है। जो कोलेनकाइमा होता है उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है ये, और स्क्लेरेंकाइमा में अंतरकोशिक स्थान या आंतरिक स्थान कोशिकाओं के बीच बिल्कुल भी नहीं बचता है। किस वजह से नहीं बचता? लिग्निन की वजह से, क्योंकि लिग्निन की वजह से इनकी कोशिका भित्ति बहुत ही मोटी हो जाती है। ये जो आपको हरे रंग में दिखाई दे रही है चित्र में, ये कोशिका भित्ति है जो काफ़ी मोटी है। इस वजह से जो इनका बीच का भाग होता है जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं, ये काफ़ी संकीर्ण हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति इतनी मोटी है तो बीच का भाग बहुत ही पतला हो जाएगा। और जो छोटे छोटे पार्ट्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, इनको हम बोलते हैं पिट। क्या बोलेंगे? पिट। ये यहाँ पर दिखाया गया भी है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स इनको पिट बोलते हैं। हरे रंग की क्या है? कोशिका भित्ति। लिग्निन यहाँ पर जमा होता है जिसकी वजह से काफ़ी मोटी हो जाती है, तो कोई भी आंतरिक स्थान नहीं बचता। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़े से इसकी, ये कहाँ पर मिलता है हमें। देखिए यह उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप। संवहन मंडल क्या होता है? संवहन मंडल वो होते हैं जो पौधों में किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम देना चाहता हूँ, हम इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। जटिल स्थायी उत्तक में उनका नाम है एक तो जाइलम और दूसरा क्या नाम है? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दो संवहन उत्तक होते हैं। ये उत्तक के जो बंडल होते हैं उनके समीप हमें स्क्लेरेंकाइमा मिल जाता है, या उनके अंदर भी होता है। वो आगे हम विस्तार से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद में पत्तों की शिराओं के बीच में, आपने कोई किसी पत्ते को देखा होगा तो पत्ते के बिल्कुल बीच में एक शिरा होती है जिसको मध्य शिरा बोलते हैं, और इसके साइड में भी शिराएँ होती हैं। ये जो शिराएँ बनती हैं ये भी स्क्लेरेंकाइमा की बनती हैं। बीजों तथा फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। तो बच्चों ये जो आपने देखा है यहाँ पर, बीजों और फलों के कठोर छिलके, देखो बीज का जो बाहरी आवरण होता है, क्योंकि बीज तो अंदर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो बाहरी आवरण है काफ़ी कठोर होता है। तो ये कठोर आवरण भी किसका बनता है? स्क्लेरेंकाइमा का ही बनता है। कठोर छिलके की अगर बात की जाए तो इससे कठोर तो क्या होगा? हम नारियल के छिलके की बात करते हैं, आजकल नवरात्रि में ये चल भी रहा है, इसकी हम रखते हैं पूजा सामग्री के तौर पे। देखो ये जो कठोर रेशेदार आवरण होता है नारियल का, या इसके अंदर जो एक और कठोर भाग निकलता है गोल की आकृति में, ये भी काफ़ी टफ होता है। तो ये किस वजह से बनता है? ये किसका बना होता है? स्क्लेरेंकाइमा का। और इन दोनों की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। इसके बाद में इसकी जो टाइप्स की बात करते हैं हम, दो टाइप्स होती हैं, एक तो रेशा और दूसरा स्क्लेरिड्स। तो रेशेदार और स्क्लेरिड्स टाइप का हमारे पास में स्क्लेरेंकाइमा उत्तक होता है। तो बच्चों आइए जानते हैं कि आज आपने क्या सीखा है। बहुत अच्छी एक वर्कशीट थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। तो देखते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी इसमें बढ़ी है। पहला प्रश्न पूछा गया कि पेरेन्काइमा के अतिरिक्त दो सरल स्थायी उत्तकों के नाम बताइए। तो आपको पता है एक तो कौन सा है? कोलेनकाइमा। और दूसरा कौन सा है? कोलेनकाइमा। और दूसरा है हमारे पास में स्क्लेरेनकाइमा। तो ये आप दोनों नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखना ही है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो ये आंसर आप यहाँ से लिख देंगे कि यह उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। दूसरा भाग क्या पूछा गया है? इसके क्या कार्य हैं? तो इसका कार्य आपको पता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये पौधों में कठोर और मजबूती प्रदान करता है। तो बच्चों दूसरा प्रश्न भी हमारा हो गया है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसमें पूछा गया है कि स्क्लेरेंकाइमा उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? तो लिग्निन को मत भूलना, लिग्निन की वजह से होती है। लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। इसके बाद में प्रश्न 4 कोलेनकाइमा के बारे में पूछा गया है। कोलेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है? उपस्थित कहाँ होता है, क्या कार्य होता है, दोनों बातें आपको यहाँ से बतानी है। देखिए कहाँ उपस्थित होता है? एपिडर्मिस के नीचे पर्णवर्त में इसको देखा जा सकता है। ये आपको मैंने समझा दिया था। अब इसका कार्य क्या है? यह लचीलेपन का गुण प्रदान करता है पौधों में और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर है।
इसके बाद में दोनों के बीच में अंतर पूछा गया है कि स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा में क्या अंतर है। तो बच्चों इनके जो अंतर है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए दोनों आपके सामने हैं और इन दोनों के बीच में जो अंतर है, सबसे पहले तो इनके आप कोशिकाओं के बारे में दीजिए कि इनकी कोशिकाएं जो होती हैं कोलेनकाइमा की जीवित होती हैं, जबकि स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं मृत होती हैं। इसमें जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से कहीं कहीं पर अनियमित रूप से कोशिका भित्ति मोटी होती है, उस रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है? पैक्टिन है। और स्क्लेरेंकाइमा में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? लिग्निन, जिससे कि पूरी कोशिका भित्ति ही मोटी होती है। इनके बीच में, कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, जबकि अगर हम बात करें स्क्लेरेंकाइमा में तो कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान बिल्कुल भी नहीं बचता है। यहाँ पर बहुत कम स्थान होता है, यहाँ बिल्कुल नहीं बचता है। स्क्लेरेंकाइमा में बिल्कुल नहीं है और कोलेनकाइमा में थोड़ा बहुत होता है। तो बहुत सारे अंतर। अब इनकी आपके जो मिलने की जगह है वो भी आप इसमें अंतर में लिख सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे पर्णवर्त में कोलेनकाइमा मिलता है, जबकि स्क्लेरेंकाइमा कहाँ मिलता है? हमें संवहन मंडल के निकट मिलता है, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में यह उपस्थित होता है। तो बच्चों इस तरह से आप इनके बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इनके चित्र भी जरूर बनाना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि चित्र के बारे में भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। जो जीव विज्ञान वाला पोर्शन जितना भी होता है हमारा, वहाँ पर चित्र को देखते ही बना दिया करो अपनी वर्कशीट के अंदर। तो बच्चों बड़ी आसान सी वर्कशीट थी, आपको आराम से समझ में आई होगी। तीनों उत्तकों को आप एक कंपैरिजन के तौर पर पढ़िए, तभी आपको ये याद होंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। एक एक करके पढ़ेंगे तो उसके बाद में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए नियमित रूप से साबुन और पानी से अपने हाथों को धोएं और अपना बचाव रखें। धन्यवाद बच्चों।